अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और कहीं फरमाया ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, कि अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होया करो। मायूस होना ये गुनाह है। बंदे का काम है कोशिश करना, मेहनत करना, अपनी जद्दोजहद जारी रखना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है उसको पाए तकमील तक पहुँचाना। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम तकसीम किए हैं। हमारे ज़िम्मे हमारा काम लगाया, और जो अल्लाह के ज़िम्मे है वो अल्लाह पाक ने खुद करना है। हमारे ज़िम्मे है कि हम मेहनत करें, हाथ पाँव मारें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें। अब अगला काम वो अल्लाह पाक का है। किसान ज़मीन में हल चलाता है, बीज डालता है, पानी लगाता है, खाद डालता है, स्प्रे करता है, उसकी जड़ी बूटियाँ काटता है, फजूल चीज़ों को खेत से ख़त्म करता है, पानी लगाता है। ये सब उसके बस का काम है, और ये उसका काम है। अब उस फसल को, उस बीज से पौधा निकालना, उसको बड़ा करना, उस पे फल लगाना, ज़्यादा लगाना, कम लगाना या ना लगाना, ये काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो हमने अपने ज़िम्मे का काम करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे का काम करना है। अब अगर हम अपने ज़िम्मे का काम ना करें, ना मेहनत करें, ना हाथ हिलाएं, बस हमारे मुंह में ही सब कुछ आके पड़ जाए, तो भाई ये दुनिया में तो नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, वहाँ तो होगा। ये दुनिया अल्लाह ने असबाब के साथ बनाई है। यहाँ हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं बात बनेगी। तो हमारी ज़िम्मेदारी है मेहनत करना, कोशिश करना। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि यार ये तो कोई काम नहीं है, तो मैं कर लूँगा। यही सबसे बड़ी एनर्जी है। जब हम खुद कम हिम्मती का शिकार हो जाते हैं कि नहीं मैं तो नहीं कर सकूँगा, ये मुझसे तो ये नहीं हो सकेगा, भाई नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे तो बस का रोग ही नहीं है, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं ये कहाँ कर सकता। बस समझ लो हम एक कदम आगे नहीं उठा सकते। हम तब कर सकेंगे जब सबसे पहले खुद हमारा अपना ज़मीर, हमारी अपनी ज़ात, हम खुद ज़ाती तौर पे उस काम के साथ एग्री नहीं होते, उस काम के साथ 100% मुत्तफिक नहीं होते। जब तक हम खुद मुत्तफिक नहीं होते, काम भी नहीं होता। और यही शऊर अपने बच्चों में, अपनी औलाद में, अपने स्टूडेंट्स में मुंतकिल करने की ज़रूरत है कि बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये टॉप करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये एग्ज़ाम पास करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तुम ये भी कर सकते हो, तुम तो बड़े बहादुर हो, बड़े शेर हो, ये कौन सी बात है। अब इससे होगा क्या, बच्चे में एनर्जी पैदा होगी, बच्चे में हौसला पैदा होगा, बच्चे में एक नई उमंगें पैदा होंगी, एक नई बिजलियां पैदा होंगी, और वो करके दिखाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। रोमन एक यूनिवर्सिटी ने एक दफ़ा अपने क्लास के 50 स्टूडेंट्स का उन्होंने जायज़ा लिया, तज्ज़िया किया, मुख्तलिफ़ टेस्ट लिए। तो टेस्ट लेने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि इन 50 बच्चों में से जो 30 बच्चे हैं वो बिल्कुल ज़हीन हैं, बहुत आला ज़हन के हैं, बहुत आला सोच के हैं, और ये जो 20 बच्चे हैं ये थोड़ा कम ज़हन के, ये कमज़ोर हैं। अब उन्होंने तो रिपोर्ट दे दी। अब साल 6 महीने बाद, साल बाद, 8 महीने बाद उन बच्चों का दोबारा टेस्ट लिया गया। तो वो जो 30 बच्चे जिनको आला ज़हन वाला और अच्छी सोच वाला, अच्छी सलाहियत वाला, जिन्हें ज़हीन करार दिया गया था, वो बच्चे और अच्छी उन्होंने कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, और जो 20 बच्चे थे जिनके बारे में कहा गया था ये कमज़ोर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, वो उसी लेवल तक थे।
बाद में रिपोर्ट ये पेश की गई, बताने वालों ने बताया, उन टीचर्स ने, उन प्रोफेसर ने, कि भाई बात यह है कि इनमें कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं था, ये सारे बच्चे एक लेवल के हैं। ये फ़र्क क्यों आया? फ़र्क इसलिए आया कि जिन 30 बच्चों के बारे में कहा गया कि ये बड़े ज़हीन हैं, तो उनका पूरा वजूद उनकी इस बात की नुमाइंदगी करने लगा, हाँ हाँ हम तो ज़हीन हैं। अब वो उस्ताद जो भी बात करता, उस्ताद जो भी उनको होमवर्क देता, उस्ताद जो भी उनसे कोई क्वेश्चन, कोई भी उनसे मशक हल करवाता, तो वो बढ़ चढ़ कर उसको करते और एक दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते थे कि मैं उस्ताद की इस उम्मीद पर, उमंगों पर पूरा उतरूँगा। अब जो बच्चे 20 बच्चे थे जिनका कहा गया ये बड़े कमज़ोर हैं, इनका ज़हन नहीं है, ये बहुत कमज़ोर हैं, ये याद नहीं कर सकते, उनके वजूद ने, उनके जिस्म ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया कि भी तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहा कि 50 बच्चे बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का कि उन 30 बच्चों को कहा गया कि ये बड़े ज़हीन हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम तो ज़हीन हैं, हम तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हल कर लेंगे, मुश्किल से मुश्किल काम भी हल कर लेंगे। और जो 20 बच्चे थे जिनके बारे में कह दिया कि भाई ये बड़े कमज़ोर हैं, तो उन्होंने कहा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई बात यह है कि जब अपना माइंड एक हम बना लेंगे, एक सोच के पैदा कर लेंगे भी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो भाई कुछ भी नहीं होगा। और जब हम ये सोच लें कि नहीं भी मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर अल्लाह की ज़ात में मदद करती है और इंसान का वजूद, इंसान का जिस्म भी इस चीज़ के लिए उसको एग्री करता भी तुम कर सकते हो। अब स्टेज पर एक तालिब इल्म को, या फ़र्ज़ करो मैं ही हूँ, मैंने स्टेज पर जाना है, लाखों का मजमा है, हज़ारों का मजमा है, उसके सामने गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है, तकरीर करनी है। अब अगर मैं शुरू से ही अपना माइंड सेट ये बना लूँ, ओ हो लाखों का मजमा है, हज़ारों का मजमा है, इसमें डॉक्टर भी हैं, इसमें वकला भी हैं, इसमें जजेस भी हैं, इसमें टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे बात करूँगा, तो मेरा वजूद मेरा साथ देना छोड़ जाएगा। मैं एक एक कदम पीछे हटता चला जाऊँगा, नहीं भी मैं तो नहीं कर सकता, मैं कैसे तकरीर करूँगा, मैं स्टेज पर कैसे बोलूँगा। और अगर ये इसका उलट हो जाए कि मैं कहूँ यार ये तो हज़ारों लाखों का मजमा, करोड़ों का मजमा भी हो तो मैंने बात कर लेनी है, मुझे क्या है। तो जिस तरह हम अपने माइंड को जहाँ सेट कर लेंगे, उसी के मुताबिक हमारी पूरी बॉडी उसके मुताबिक चलेगी। तो भाइयों अपनी सोच बुलंद रखनी चाहिए, अपना नज़र और फ़िक्र को ऊंचा रखना चाहिए। हम अगर अच्छी सोच रखेंगे, मुस्बित सोच रखेंगे, तो हमारा वजूद भी हमारा साथ देगा, और अगर मनफी सोच रखेंगे तो हमारा वजूद उस तरफ हमारा साथ देगा। अल्लाह पाक को हिम्मत करने वाले लोग और कोशिश करने वाले लोग बड़े पसंद हैं। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको हिम्मत करने की तौफीक अता फरमाए।